नमस्कार दोस्तों, ग्रंथ ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। इसका नाम है मेगालिविंग, मन, शरीर और चरित्र की महारत हासिल करना, जिसे विश्व प्रसिद्ध लेखक रॉबिन शर्मा ने लिखा है। रॉबिन शर्मा का नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा, खासकर उनकी बेस्ट सेलर किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी के लिए। उनकी लिखी हुई किताबें ने करोड़ों लोगों के जीवन को छुआ है। उनकी 15 मिलियन से ज्यादा प्रतियां 96 से भी ज्यादा देशों में बिक चुकी हैं, जो ये साबित करता है कि उनके विचारों में कितनी शक्ति है। मेगालिविंग कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये हमें सिखाती है कि हम कैसे अपने जीवन के हर एक पहलू में सर्वोच्चता, मास्टरी और सफलता हासिल कर सकते हैं। ये किताब 3 हिस्सों में विभाजित है। पहले 2 हिस्से उन सिद्धांतों और नियमों के बारे में बताते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, और तीसरा हिस्सा उन सिद्धांतों को हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू करें, इसका एक 30 दिन का व्यावहारिक कार्यक्रम प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का पालन करके हम अपने जीवन पर पूरी तरह से महारत हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमारा चैनल YouTube पर सबसे बेहतरीन बुक समरी चैनल्स में से एक है। हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं क्योंकि हम किताब के सार के साथ कभी समझौता नहीं करते, इसलिए अगर आप किताब को सही मायने में समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, मेगालिविंग दर्शन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को घटित करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को घटित होते हुए देखते हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि क्या हुआ। मेगालिविंग आपको अपने मन, शरीर और चरित्र को बेहतर बनाने के लिए एक नया दृष्टिकोण देती है। हर किसी में एक क्षमता होती है, बस उसे उजागर करने की जरूरत होती है। यहाँ लेखक हमें अंत में एक वर्कशॉप देते हैं जिसका पालन करके हम अपने जीवन को काफी बेहतर बना सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। नकारात्मक परिस्थितियां जैसी कोई चीज नहीं होती, हम हर चीज से सीख सकते हैं। जीवन में किसी भी गलती को गलती के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि हार में भी एक जीत होती है जो हमें बढ़ने देती है। हम उतनी ही तरक्की करते हैं जितनी हम अपने लिए सीमाएं तय करते हैं। आपका मन और उसकी असीमित क्षमता। काइजन, इस तकनीक का मतलब है लगातार और कभी न खत्म होने वाले छोटे सुधार जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेंगे। हर विजेता में ये गुण होता है। किसी भी महान नेता को देखिए और आप देखेंगे कि उन सभी में एक बात समान है, और वो है दैनिक सुधार। चाहे वो किताबें पढ़ना हो, व्यायाम करना हो, ध्यान करना हो या कुछ और। महानता आसानी से नहीं मिलती। महान बनने के लिए आपको महान कार्य करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति रुकने से इनकार कर देता है उसे कोई नहीं रोक सकता। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन आपको उनसे निपटने के लिए अपने मन को तैयार करना होगा। क्या आप अक्सर विचलित महसूस करते हैं? क्या आपको अनुशासन की कमी महसूस होती है? यदि हाँ, तो आपको अपने मन का व्यायाम करना चाहिए। यदि आप अपने मन का दैनिक उपयोग नहीं करते हैं तो वो तेज नहीं होगा, और ये किसी भी अन्य शरीर के अंग की तरह कमजोर हो जाता है। एक कमजोर दिमाग में आसानी से विनाशकारी विचार आते हैं। शोधों से ये साबित हो चुका है कि कोई भी अपनी मानसिक कार्यप्रणाली को बढ़ा सकता है। आप मेगालिविंग कार्यक्रम का पालन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास, यह खुद को बेहतर बनाने और तनाव कम करने के बारे में है, चाहे वो किताबें पढ़कर हो या ऑडियो बुक सुनकर या सूर्योदय देखकर। बात उन चीजों पर ध्यान देने की है जो आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं। सब कुछ बदलने के लिए हमें बस एक शक्तिशाली विचार की जरूरत है। जैसे आप जो कुछ भी करते हैं उसमें पूरी तरह से लग जाओ या बिल्कुल भी मत जाओ। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं या तो उसे पूरी लगन से करें या बिल्कुल भी ना करें। अब जब भी आप कुछ भी करते हैं और इस उद्धरण को बार बार याद करते हैं तो आपका सुधार निश्चित है। किसी दिन यह आपकी वास्तविकता बन जाएगा और आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे होंगे। किताबें पढ़ने से आपको इस तरह के कई विचार मिलते हैं। शारीरिक फिटनेस, आपको रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम पर खर्च करना चाहिए। यह आपके दिन का सिर्फ 2% समय है, लेकिन आपको जो परिणाम मिलेंगे वे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। यदि आप चाहें तो जिम जाएं या तैराकी के लिए जाएं या बस टहलने जाएं,
लेकिन व्यायाम जरूर करें। आपकी ऊर्जा, मनोदशा, एकाग्रता अपने चरम पर होगी। बस इसे आजमाएं। आराम और व्यक्तिगत नवीनीकरण का समय। शरीर और मन रेसिंग कारों की तरह हैं। जब वे ठंडे रखे जाते हैं तो वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उदाहरण के लिए MS धोनी को ही देखिए, वो हमेशा शांत रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि वो खुद को कैसे शांत और संयमित रखते हैं, हमारे लिए मैच जीतते हैं। ये चीज़ें व्यायाम और दोहराव से आती हैं। हर स्थिति में शांत रहने की कोशिश करें। खुद को आराम करने के लिए समय दें, ज़्यादा तनाव न लें। परम महाशक्ति। अपने मन की शक्ति को उजागर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो क्या करने में सक्षम है, और इसे एक शिखर प्रदर्शनकर्ता की तरह काम करने के लिए यहाँ कुछ सुनहरे नियम दिए गए हैं। आपकी सफलता ज़्यादातर समय आपके सोचने के तरीके से निर्धारित होती है। आपके विचार आपकी दुनिया को आकार देते हैं। आज के विचार आपका कल बनाएंगे, इसलिए सावधान रहें कि आप आज क्या सोचते हैं। आपके मन में जिस तरह के विचार आते हैं वही आपकी बाहरी दुनिया को बनाते हैं। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक जानकारी देना शुरू करें। आप जो सोचते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, इसलिए नकारात्मक सोच से बचने की कोशिश करें और सकारात्मक सोच अपनाएं। एक सफल मानसिकता एक दिन में नहीं बनती, इसमें कम से कम 30 दिन लगते हैं, इसलिए कम से कम 30 दिनों तक इसका अभ्यास करें। आपके मन में एक सफलता तंत्र है जो सफलता की लालसा रखता है। लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करें। आपका मन बेहतर महसूस करेगा और आपको और अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह मन काम करता है। अनुशासन और इच्छा शक्ति वे वास्तविक गुण हैं जो आपकी सफलता सुनिश्चित करते हैं। अनुशासन और दृढ़ता के साथ काइज़न विकसित किया जा सकता है। अनुशासन का जादू। अनुशासन और मानसिक दृढ़ता दो ऐसे गुण हैं जिनके माध्यम से आप फिटनेस, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और पेशेवर लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं। अनुशासन सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं। अनुशासन के बिना आप अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। मानसिक दृढ़ता के बिना बुरे और नकारात्मक विचार आप पर हावी हो जाते हैं। आप अधिक चिंता करेंगे, अधिक सोएंगे और कम उत्पादक बनेंगे। अनुशासन और कार्यनीति के बारे में कुछ बिंदु यहाँ दिए गए हैं। विजेता अनुशासित होते हैं। किसी भी सफल व्यक्ति को देखें, उनमें अनुशासन और इच्छा शक्ति की भरमार होती है। याद रखें, ये सभी चीजें आपके भीतर भी हैं, आपको बस उन्हें उजागर करने की जरूरत है। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें। एक नियम है जो हर चीज पर लागू होता है और इसे अनुशासन और इच्छा शक्ति पर भी लागू किया जा सकता है। या तो उनका उपयोग करें या उन्हें बर्बाद करें। जब आप उन्हें प्रशिक्षित करते हैं तो वे बढ़ते हैं। इच्छा शक्ति और अनुशासन के साथ भी ऐसा ही होता है। यदि आप किसी चीज को टाल रहे हैं तो उसे करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें, और थोड़ी देर बाद आप वो सारा काम कर रहे होंगे जो आपको करने की आवश्यकता है। बड़ी उम्मीदें और अच्छे विचार रखें। भले ही आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, आपको बस एक बड़े धक्का की जरूरत है। सही मानसिकता रखें और अपनी इच्छा शक्ति से खुद को धक्का दें और आप देखेंगे कि जादू होता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग घर आते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं और सोने चले जाते हैं। ये लोग कभी सोचते थे कि वे दुनिया बदल देंगे, लेकिन अब वे थका हुआ महसूस करते हैं। कभी सोचा है क्यों? ये मन की एक अवस्था है। लोग थके हुए नहीं हैं, वे बस रुचि नहीं रखते हैं, और यही वो जगह है जहां उन्हें अनुशासन की आवश्यकता है। अच्छा महसूस करने का सिद्धांत। जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं और बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और ये आपको इन गतिविधियों को और अधिक करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये वे बाधाएं हैं जिन्हें आपको पार करने की आवश्यकता है। आप उन चीज़ों को इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करने में आपको अच्छा लगता है। उन सभी चीज़ों की एक सूची बनाएं, जैसे व्यायाम न करना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, अवसरों के बजाय बाधाओं को देखना। अब उन्हें एक एक करके खत्म करने की रणनीति बनाएं, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका सकारात्मक चीज़ों पर अच्छा महसूस करने के सिद्धांत को लागू करना और नकारात्मक चीज़ों से बचना है। आप इस रणनीति का कुछ चरणों में पालन कर सकते हैं। 1. चरण 1, निर्णय। अपने व्यवहार को बदलने का निर्णय ले। इसने आपको अतीत में बहुत दर्द और असफलता दी है, लेकिन अब इसे बदलने का समय है। जैसे आपकी टालमटोल की आदत ने आपको कई बार असफलता दी है, और अब आप
आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। अब सोचिए कि आर्थिक रूप से टूटा होना कितना दर्दनाक है। लिखना आपके अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक अच्छा अभ्यास है। 2 चरण, 2 चुनौती तकनीक। अब जब आपने इसे लिख लिया है तो उस निर्णय की दिशा में काम करें। लेकिन जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसे एक चुनौती के रूप में लें। या तो खुद को चुटकी लें या कुछ अजीब करें ताकि आपका ध्यान भटक जाए। इसका सार यह है कि नकारात्मक विचार आपको विचलित नहीं कर सकते, उन्हें किसी भी तरह से खत्म करें। जैसे ही आप इस तकनीक में महारत हासिल कर लेंगे, नकारात्मक विचार आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। 3 चरण 3, नई वास्तविकता स्लाइड रणनीति। अब जब आपने निर्णय ले लिया है और पुराने पैटर्न को चुनौती दी है, तो इस पुराने पैटर्न को एक नए पैटर्न से बदलने का समय आ गया है। इस रणनीति में हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने जा रहे हैं। मन एक स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह है। एक समय में आप केवल एक ही स्लाइड चला सकते हैं। तो जब आप टालमटोल के कारण पीड़ित होते हैं तो आपको काम करना चाहिए। टालमटोल की इस आदत को समझें, इसे चुनौती दें और उसी समय काम करके इसे खत्म करें। किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लाभों को अपने मन में देखें। जब आप काम करते हुए अच्छा महसूस करेंगे तो ये एक लत बन जाएगा। तो कड़ी मेहनत करते रहें और अच्छा महसूस करें। यही सफल होने का रहस्य है। मेगा थिंकिंग, ये आपकी सोच के बारे में है। सफलता और आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि आपने खुद को कैसे प्रोग्राम किया है। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम कुछ समय के लिए सकारात्मक सोच सकते हैं, लेकिन इसे आदत बनाना मुश्किल है। यहाँ हम सीखने जा रहे हैं कि इसे आदत कैसे बनाया जाए। लक्ष्यों का जादू। सभी सफल लोगों में एक आदत समान होती है, वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना सफलता और महारत का पहला कदम और एक नींव है। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपके पास कोई दिशा नहीं है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक सूत्र है। 1 चरण 1, सबसे पहले तय करें कि आप क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को खोजें, उन्हें पहचानें और उन्हें देखें। तय करें कि आप अगले 5, 10 या 20 वर्षों में खुद को कहां देखना चाहते हैं। 2 चरण 2, अपने लक्ष्य के साथ समय सीमा जोड़ें और उसे प्राप्त करने की रणनीति विकसित करें। जब आप दिशाओं को जानते हैं तो अपने लक्ष्यों तक पहुंचना आसान हो जाता है। यहाँ दिशा का मतलब रणनीति है। अपने लक्ष्यों को लिखें और उनके साथ समय सीमा लिखें। फिर उसे प्राप्त करने के लिए एक दैनिक योजना लिखें। यदि कोई लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। 3 चरण 3, हम दबाव को एक बुरी चीज मानते हैं, लेकिन कभी कभी दबाव आपके भीतर से सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए आवश्यक होता है। जैसे एक दबाव भरे क्रिकेट मैच में हम डेथ ओवरों में बहुत सारे रन बनते हुए देखते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों पर एक बड़ा स्कोर बनाने का दबाव होता है। इसी तरह हम भी दबाव बना सकते हैं। इसका एक तरीका सार्वजनिक घोषणा है। अपने लक्ष्य की सार्वजनिक रूप से घोषणा करें। यह आपको किसी भी तरह से उसे प्राप्त करने के लिए दबाव बनाएगा। 4 चरण 4, लोगों से समर्थन लें। अब जब आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। यदि आप शारीरिक रूप से फिट होना चाहते हैं तो ट्रेनर का समर्थन लें। आपको जिस भी व्यक्ति की जरूरत है उसका समर्थन लें। 5 चरण 5, 21 दिनों के नियम को याद रखें। ये नियम कहता है जब आप 21 दिनों तक लगातार कुछ करते हैं तो वो एक आदत बन जाता है। तो आप जो कुछ भी करते हैं, ध्यान, कसरत या कुछ भी, उसके पूरे लाभ प्राप्त करने के लिए इसे 21 दिनों तक जारी रखें। 6 चरण 6, यात्रा का आनंद लें और खुद को पुरस्कृत करें। अपने कार्यों के लिए एक पुरस्कार निर्धारित करें। जैसे किसी विशेष कार्य के पूरा होने पर आप खुद को कुछ उपहार देते हैं। ये आपको काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सफलता तंत्र। शोधों से ये स्पष्ट है कि जिन लोगों ने अधिक सफलता प्राप्त की है वे लोग हैं जिनके पास परिभाषित लक्ष्य और समय सीमा थी। यदि आप इन 2 तत्वों के बिना सफलता चाहते हैं तो ये सिर्फ जुए की तरह है। अब सवाल ये है कि इन गुणों को कैसे विकसित किया जाए। आपकी लक्ष्य निर्धारण कार्यशाला। एक कागज लें और उस पर वो सब कुछ लिखें जो आप पाना चाहते हैं और जिसके लिए आप याद किए जाना चाहते हैं। इसे सरल रखें, लेकिन इसमें जीवन के सभी पहलू शामिल होने चाहिए। ये मिशन स्टेटमेंट आपको मार्गदर्शन देगा। अपना व्यक्तिगत महारत लक्ष्य लिखें, जैसे आपका फिटनेस लक्ष्य या कोई अन्य कौशल सीखना।
अपनी भौतिक और मज़ेदार लक्ष्यों को भी निर्धारित करें। आप कौन सी चीज़ें पाना चाहते हैं और अपने जीवन में किस तरह का मज़ा चाहते हैं। वित्त से संबंधित लक्ष्य भी निर्धारित करें। यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है। वो राशि भी लिखें जो आप अगले 5, 10 या 15 वर्षों में प्राप्त करना चाहते हैं। आपका शरीर, आत्म महारत प्राप्त करना। शीर्ष नेता, कार्यकारी और शिखर प्रदर्शनकर्ताओं में एक बात समान होती है, उनकी शारीरिक फिटनेस। वे जानते हैं कि जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। तो ये न कहें कि आपके पास इसके लिए समय नहीं है। अपने जीवन का सबसे अच्छा निर्णय लें और व्यायाम करना शुरू करें। इसके कई फायदे हैं, जैसे सहन शक्ति में वृद्धि, उच्च ऊर्जा, बेहतर मांसपेशी टोन और आत्मविश्वास। आसान से शुरू करें, दिन में 15 मिनट से शुरू करें। व्यायाम का आनंद लें और एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अगले 1, 5 या 10 वर्षों के लिए अपने शारीरिक लक्ष्यों को लिखें। खुद को एक बेहतर आकार में देखें। एक दैनिक कार्यक्रम बनाएं और उस पर काम करते रहें। आहार का जादू। आप वही बन जाते हैं जो आप खाते हैं। आप जो कुछ भी खाते हैं वो जीवन के हर पहलू में आपके प्रदर्शन को तय करेगा। मांस के बजाय सब्जियों के लिए जाएं। यह आपके जीवन को बदल देगा। इसके कई फायदे हैं, जैसे बेहतर ऊर्जा, अच्छी त्वचा की गुणवत्ता, लंबा जीवन। आपको बस बहुत सारी सब्जियां, कम कार्ब्स, अधिक प्रोटीन, कम वसा और बिल्कुल भी मांस नहीं खाना है। अधिक फल खाएं और तरबूज और खीरा जैसे पानी वाले फल खाएं। अपने भोजन को भागों में विभाजित करें। लंबे जीवन के लिए प्राचीन रहस्य। सही स्वास्थ्य के लिए ठीक से सांस लेना जरूरी है। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। सांस लें, 1 सेकंड के लिए रोकें और फिर छोड़ दें। कुछ हफ्तों तक इसका अभ्यास करने के बाद यह आपकी ऊर्जा को नाटकीय रूप से बढ़ाएगा। नाक के एक तरफ से श्वास लें और दूसरी तरफ से श्वास छोड़ें। सप्ताह में 1 बार जल्दी उठने की कोशिश करें ताकि आप प्रकृति के करीब महसूस करें। यह आपकी श्वास में सुधार करेगा। ठीक से चबाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाचन प्रक्रिया बहुत ऊर्जा खपत वाली है, इसलिए हमें भोजन को ठीक से चबाकर अपने सिस्टम के लिए इसे आसान बनाना होगा। पुराना महसूस करना बंद करें। एक युवा जीवन शैली बनाए रखें। नई चीजें सीखें, कसरत के लिए जाएं, नए कौशल सीखें, अच्छी किताबें पढ़ें और अपनी उम्र की चिंता किए बिना युवा कार्य करें। एक अच्छी मुद्रा अपनाएं, छाती ऊपर, कंधे अंदर, सिर ऊपर। योग का अभ्यास करें। यह आपको भीतर से शक्ति देगा। हमारे गुरु और मुनि केवल योग की मदद से एक औसत व्यक्ति से अधिक समय तक जीवित रहते थे। आपका चरित्र, उत्कृष्टता और निजी विजय प्राप्त करना। आप केवल खुद को सुधार कर एक टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। यदि आप खुद का नेतृत्व नहीं कर सकते तो आप एक नेता नहीं हो सकते। और नेता विचारों से बनते हैं। आप नकारात्मक विचारों के साथ अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। सक्रियता का आनंद। याद रखें, जो कुछ भी आपके साथ होता है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। सक्रिय होने का मतलब है बाधाओं को अनदेखा करना और अवसरों पर ध्यान देना। इसका मतलब है शिकायत न करना, बल्कि कड़ी मेहनत करना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। सभी सफल लोग सक्रिय होते हैं। वे असफलता को असफलता के रूप में नहीं देखते, वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं जहां कुछ सीखा जा सकता है। असफलताओं और विफलताओं से सीखें। परिस्थितियों से नियंत्रित होने के बजाय उन्हें नियंत्रित करें। एक औसत व्यक्ति असफलता को संभाल नहीं सकता, लेकिन केवल एक सक्रिय व्यक्ति उनसे सीखने के बारे में सोच सकता है। खोई हुई कला। आपकी आंतरिक दुनिया आपके बाहरी प्रदर्शन को तय करती है। आपके विचार और आपके लक्ष्य संरेखित होने चाहिए। हर कार्य 2 बार किया जाता है, एक बार आपके मन में और दूसरा वास्तविकता में। व्यक्तिगत प्रबंधन का सिद्धांत है, अपने लक्ष्यों को पहले रखें। जो गतिविधियां आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती हैं, उन्हें प्राथमिकता पर होना चाहिए। अपना मिशन स्टेटमेंट लिखें। एक मिशन स्टेटमेंट एक स्पष्ट लिखित योजना है आपके लक्ष्यों और उसे प्राप्त करने की रणनीति के बारे में। आपका मिशन स्टेटमेंट बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे ले जाएगा। आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कुंजी ये है कि यदि हर विचार और हर कार्य आपके लक्ष्य की दिशा में है, तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। किसी अन्य दिशा में हर कदम आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाएगा। हमेशा 80/20 के सिद्धांत को याद रखें। आपके 80% परिणाम 20% काम से आते हैं, तो उस 20% पर अच्छी तरह से काम करें।
महारत के मार्ग की 8 कुंजियां। केवल एक तीव्र इच्छा और प्रतिबद्धता ही आपको वहां ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी एकत्र करें। अपने क्षेत्र में अनुभवी लोगों से सीखें। वे आपको अपने अनुभव से कुछ निर्देश दे सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इसे आदत बनाने के लिए आपको हर दिन छोटे छोटे कार्य करने होंगे। ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करने के लिए निरंतरता आवश्यक है। अपने लक्ष्य पर टिके रहें। असफलताएं अपरिहार्य हैं, लेकिन यदि आप दृढ़ नहीं हैं तो आप वैसे भी असफल हो जाएंगे। अपने क्षेत्र में रोज कुछ नया सीखें और खुद को और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करें। अधिक हासिल करने के लिए अधिक जोखिम लेना सीखें। अनुशासित और सफल होने के बाद भी आपको सीखते रहना होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। यदि आप बेहतर नहीं हो रहे हैं तो आप बदतर हो रहे हैं। कड़ी मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप आनंद लेना भूल जाएं। जब आप काम कर रहे हो तो बहुत कड़ी मेहनत करें। जब मजे करने का समय हो तो बहुत मजे करें। जब आप सफल हो जाते हैं तो अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आपको उस क्षेत्र में विशेषज्ञ भी बनाएगा। तो दोस्तों, ये था पहला भाग। अब हम दूसरे और के बारे में बात करेंगे, जो इस वीडियो के बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, जिनसे आप इन सभी चीजों को जीवन में लागू कर सकते हैं। एक भी भाग को छोड़ने से आप जीवन में बहुत कुछ खो देंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दूसरा भाग शुरू करते हैं। भाग 2, मेगा लिविंग के लिए शक्तिशाली मास्टर रहस्य। 6 घंटे की नींद लें। आपको उससे ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी नींद होनी चाहिए। अपनी सुबह का 1 घंटा व्यक्तिगत सुधार अभ्यास जैसे ध्यान, दृश्य और किताबें पढ़ने के लिए आरक्षित रखें। दिन की शुरुआत में लिखें कि आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। एक सकारात्मक मानसिकता रखें। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे बाहर फेंक दें। अच्छे फोन शिष्टाचार रखें। हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास के साथ बात करें। यहाँ एक तरकीब है। यदि आप बैठे हैं और आपको फोन आता है तो खड़े होकर जवाब दें। इससे आपकी आवाज में आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मन में एक शानदार विचार आता है और कुछ समय बाद हम उस विचार को भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने साथ एक कागज और एक कलम रखें। जब भी कोई विचार आता है, उसे लिख लें। हर रविवार शाम को खुद को शांत करने के लिए कुछ करें। सुखदायक संगीत सुनें, किताबें पढ़ें, देखें या बस आराम करें। यह आपके ध्यान को बढ़ाएगा। अपने साथ और दूसरों के साथ अपनी संचार की गुणवत्ता में सुधार करें। इससे आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। अपने उद्देश्य पर टिके रहें। पैसे के पीछे न भागें, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करें। एका दर्पण के सामने 5 मिनट तक हंसने का अभ्यास करें। यह आपके मूड को बेहतर करेगा। ध्यान का अभ्यास करें। यह आपकी एकाग्रता में सुधार करेगा। पूरे दिन मजाकिया रहने की कोशिश करें। इससे आपको और दूसरों को भी अच्छा महसूस होगा। अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखें। समय कीमती है और यदि इसे अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है तो 6 महीने में भी अच्छे परिणाम देखे जा सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के साथ रहना शुरू करें। ये लोग आपको प्रेरित करते हैं, बजाय इसके कि वे आपकी ऊर्जा को खत्म करें। अपने स्वास्थ्य और परिवार को हल्के में न लें। उन पर अच्छी तरह से ध्यान दें। लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करें और हमेशा उनसे उत्साह और चेहरे पर मुस्कान के साथ मिलें। जब दया दिखाने का समय हो तो नरम रहें, लेकिन कठिन परिस्थितियों में सख्त रहें। अपने वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी किसी से चर्चा न करें। दिन की थकान को दूर करने के लिए गुनगुने पानी से नहाएं। हर छोटी उपलब्धि के बाद खुद को पुरस्कृत करना न भूलें। ठीक से सांस लेना सीखें। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। एक डायरी बनाए रखें, उसमें अपने विचार लिखें। लेखन में जादू होता है। यह आपको भविष्य के बारे में स्पष्टता देगा। तनाव एक विशेष स्थिति के प्रतिक्रिया का परिणाम है, तो तनाव को दूर रखने के लिए एक अच्छे उत्तरदाता बने। ड्राइविंग करते समय ऑडियो बुक सुने। उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करते समय मधुर संगीत सुने। माफ करने की कला सीखें। यह आपको मन की शांति देगा। अपने मन से ये विचार हटा दें कि आप कुछ नया नहीं सीख सकते। कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो दृढ़ और खुले खड़े हों। छाती बाहर, सिर ऊंचा, कंधे अंदर। सख्त कार्य करें और नतीजतन आप अंततः सख्त बन जाएंगे। सप्ताह में एक बार सूरज को उगते हुए देखें। मधुर संगीत सुनें। 100 पुशअप करें। एक किताब पढ़ें।
थोड़ा रहस्यमय बने, हर किसी को अपने बारे में सब कुछ न बताएं। सार्वजनिक बोलने की कला सीखें, इस कला को सीखा जा सकता है। जिम जाएं और वेट ट्रेनिंग करें। तो दोस्तों, ये था रॉबिन शर्मा की अद्भुत किताब मेगा लिविंग का सार। ये किताब सिर्फ सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें सिखाती है कि हम कैसे अपनी सच्ची क्षमता को पहचानें और उसे हासिल करें। याद रखिए, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपके मन से होती है। आपका मन, आपका शरीर और आपका चरित्र, ये तीनों मिलकर आपकी तकदीर लिखते हैं। ये मत सोचिए कि ये सब रातों रात हो जाएगा। महानता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इसमें निरंतर प्रयास, अनुशासन और खुद पर अटूट विश्वास लगता है। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, एक नई आदत अपनाइए, एक पुराना डर छोड़िए और देखिए धीरे धीरे कैसे आपका जीवन एक शानदार कृति में बदल जाता है। तो चलिए, आज से ही मेगा लिविंग की इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अपने मन को, अपने शरीर को और अपने चरित्र को उच्चतम स्तर पर ले जाने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि एक शानदार जीवन जीने की शक्ति आपके भीतर ही है। बस आपको उसे जगाना है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मेगा लिविंग करते रहिए।